जब आपको किसी रीति रिवाज का, किसी त्योहार का सीक्रेट पता चल जाए कि क्यों किन्हीं खास दिनों में इसे मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, और अगर ना मना पाएं तो किन फायदों से हम वंचित हो सकते हैं, तो यकीन मानिए हम हर त्योहार को अपने जीवन में एक नई वैल्यू ऐड करने वाला त्योहार बना सकते हैं, एक नई ऊर्जा ऐड करने वाला त्योहार बना सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और आज हम बात करेंगे, आज हम रहस्य समझेंगे नवरात्रों का। दोस्तों, शरद नवरात्रे आ रहे हैं। शरद नवरात्रे जो दीपावली सीजन में आते हैं, ये एक लगातार चलने वाले फेस्टिवल सीजन की शुरुआत होते हैं। दुर्गा पूजा, दशहरा, दीपावली, सभी त्योहार इन्हीं नवरात्रों से शुरू होते हैं। मानो ये एक फेस्टिवल्स का गेटवे होते हैं। चलिए आज हम जानते हैं नवरात्रों का सीक्रेट। क्यों मनाए जाते हैं नवरात्रि, क्यों हम शक्ति के 9 रूपों का पूजन करते हैं, और आज के मॉडर्न समय में हम मां शक्ति के 9 रूपों को अपने जीवन में किस तरह से ढाल सकते हैं। और इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि इन नवरात्रों में सभी 9 दिनों में हम किस तरह के उपाय करके उस परम सत्ता से इजीली कनेक्ट हो सकते हैं। दोस्तों, नवरात्र शब्द नवरात्र यानी 2 शब्दों का संगम है। इस समय शक्ति के 9 रूपों की उपासना की जाती है, क्योंकि रात्रि शब्द सिद्धियों का प्रतीक माना जाता है। भारत के प्राचीन ऋषि मुनियों ने रात्रि को दिन की अपेक्षा ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। यही कारण है दीपावली, होली, शिवरात्रि, नवरात्रि आदि सभी उत्सव जो हैं रात में ही मनाने की परंपरा है, रात में ही मनाने का विधान है। यदि रात्रि का कोई खास रहस्य ना होता तो ऐसे उत्सवों को दिन में मनाया जाता और इनको दिन के नाम से ही संबोधित किया जाता। जैसे नवरात्रि को नव दिन भी कहा जा सकता था और शिवरात्रि को शिव दिन भी कहा जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं कहते। नवरात्रि का साइंटिफिक रेलेवेंस समझने से पहले हमें यह जानना होगा कि ऋषियों ने साल में 2 बार नवरात्रों का विधान क्यों बनाया। सबसे पहले तो विक्रम संवत कैलेंडर जो है उसका पहला दिन चैत्र नवरात्रों का पहला दिन होता है, और इसके 6 महीने बाद आते हैं शरद नवरात्रि। जब भी सीजन चेंज होता है, पहले जब सर्दियों से गर्मियां आ रही होती हैं, उसके बाद जब गर्मियों से सर्दियां आ रही होती हैं, तभी नवरात्रों को मनाने का विधान होता है। कारण, क्योंकि तब सीजन चेंज हो रहा होता है और तब हमारी इम्यूनिटी जो है कंपैरेटिवली वीक होती है, और जब इम्यूनिटी वीक होती है हमारे शरीर को जरूरत होती है परहेज की, हमारे शरीर को जरूरत होती है रूटीन से हटके कुछ ज्यादा एफर्ट करने की, ताकि हम बीमारियों से बचे रहें। और इसीलिए इन नवरात्रों में 9 दिन के लिए अन्न को त्याग के फलाहार का विधान होता है, ताकि हम अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकें, ताकि हम अपने आप को आने वाले सीजन के लिए ढाल सकें। और ये तो हो गई एक फिजिकली फिट रहने की रेलेवेंस, क्यों नवरात्रे चेंजिंग सीजन में मनाए जाते हैं। लेकिन इसके अलावा नवरात्रों को रात्रि में मनाने का एक साइंटिफिक रेलेवेंस क्या है कि रात के समय में सूर्य की जो किरणें होती हैं ये कंपैरेटिवली वीक होती हैं, बल्कि नहीं होती, जिसकी वजह से हमारे द्वारा किया गया मंत्रोच्चारण यूनिवर्स में ज्यादा इजीली पहुंचता है। इसके लिए आप एग्जाम्पल ले सकते हैं रेडियो वेव्स की, रेडियो की। आप दिन में रेडियो लगा के देखिए, आपको कई सारी डिस्टॉर्शन आएगी, लेकिन यही रेडियो चाहे लो से लो सिग्नल हो, रात को बहुत क्लियर नजर आता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सूर्य की किरणें जो हैं हमारी साउंड वेव्स को रोकती हैं, और सनातन में जो पूजा पद्धति होती है वो सारी की सारी फोनेटिक होती है। मंत्रोच्चारण जो होते हैं ये बोलकर यूनिवर्स में रजिस्टर करवाए जाते हैं। और अगर हम दिन में, खास करके इस चेंजिंग सीजन में, अगर हम दिन में मंत्रोच्चारण करेंगे, वो सूर्य के किरणों के, सूर्य की रेज के कारण यूनिवर्स में रजिस्टर होने से रुक सकते हैं। और यही वो 9 दिन होते हैं जिनमें हमारे द्वारा किए गए मंत्रोच्चारण या पूजा पाठ जो है ये रूटीन से ज्यादा बेहतर तरीके से यूनिवर्स में रजिस्टर हो सकते हैं। इसीलिए ऋषियों मुनियों ने इन मंत्रोच्चारणों को या इस पूजा पाठ को खास तरीके से जो किए जाते हैं, इनको नवरात्रों में रात्रि में करने का विधान बनाया है, ताकि रात में हम जो भी पूजा पाठ करेंगे, रात में जो भी मंत्रोच्चारण करेंगे, वो और हमारा इंटेंट दोनों ही यूनिवर्स में उस परम सत्ता के साथ सीधे सीधे कनेक्ट हो सकें, सीधे सीधे रजिस्टर हो सकें। तो दोस्तों, ये एक रेलेवेंस है नवरात्रियों को रात में मनाने की और नवरात्रों को चेंजिंग सीजन में मनाने की। लेकिन इसके अलावा एक और विशेष बात है जो इन नवरात्रों को हमें अपनी स्पिरिचुअल और मानसिक पावर को कल्टीवेट करने के लिए, संचय करने के लिए मदद करती है। वो ये है
कि हर 6 महीने बाद एक किस्म से हमें अपने आप को अपग्रेड करने का मौका मिलता है। हर 6 महीने बाद हमें अपने शरीर के, हमारे मन के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, इनको अपडेट करने का मौका मिलता है। और इसका तरीका होता है यज्ञ, भजन, पूजन, योग साधना, मंत्रोच्चारण। और इसमें कुछ तो साधक ऐसे होते हैं जो पूरी पूरी रात जाकर पर्टिकुलर सिद्ध आसन में, पद्मासन में बैठकर त्राटक या बीज मंत्रों के द्वारा विशेष सिद्धियां लेते हैं। लेकिन हम यहाँ पे गलती ये करते हैं कि नवरात्रों को हम दिन में मनाना शुरू कर देते हैं। जो पूजा पाठ होता है, इवन ज्ञानी से ज्ञानी पंडित भी मैंने आजकल देखे हैं जो दिन में ही पूजा पाठ करके फ्री हो जाते हैं, जबकि जिस त्योहार का नाम ही नवरात्रि है, रात्रि को अगर पूजन नहीं करेंगे तो नवरात्रों की कोई रेलेवेंस नहीं रहेगी। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल सनसेट के बाद जब थोड़ी सी रात्रि हो जाए, आपको कोई महादुर्गा के बीज मंत्र का नहीं तो केवल जय माता दी कहने का ही एक थोड़ा सा समय निकालना होगा। केवल अपनी रूटीन में से 20-30 मिनट के लिए माँ भगवती की उपासना कीजिए, माँ शक्ति की उपासना करिए, और फिर देखिए इन 9 दिनों में किस तरह से आपके अंदर एक नया उल्लास उमड़ता है, एक नई एनर्जी उमड़ती है, जो अगले 6 महीने तक आपको जीवन में बहुत आगे बढ़ने में मदद करती है। अब हम जानते हैं कि शक्ति के जो 9 रूप हैं, इनको हम इस समय में किस तरह से उपासना कर सकते हैं और इनके स्वरूप से किस तरह से मदद लेके हम अपने जीवन में कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। शैलपुत्री, माँ शैलपुत्री यानी पर्वतराज हिमालय की बेटी। माँ पार्वती माँ शैलपुत्री का ही रूप हैं और हिमालय राज की पुत्री हैं। माँ नंदी की सवारी करती हैं, त्रिशूल हाथ में और कमल भी हाथ में रखती हैं। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री का पूजन करिए और लाल रंग के वस्त्र पहनिए, क्योंकि माँ शैलपुत्री प्रतीक हैं आपके द्वारा जीवन में रखे जाने वाली हिम्मत का, साहस का। अगर इस दिन आप इनकी पूजा करते हैं तो आपके जीवन में क्या ऐड होता है? साहस, करेज, रिस्क लेने की ताकत, जो आपको जीवन में आगे बढ़ाती है। नवरात्रों का दूसरा दिन होता है माँ ब्रह्मचारिणी का, यानी माँ दुर्गा का ही एक और रूप। माँ ब्रह्मचारिणी हमारे जीवन में लेके आती हैं पॉजिटिविटी। जब भी हम नेगेटिविटी से जूझ रहे हो, जीवन में कुछ भी सही ना हो रहा हो, तो नवरात्रों के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से जीवन में, हमारे मन में संचार होता है पॉजिटिविटी का। जो भी डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं, उनको इस दिन पूजा जरूर करनी चाहिए ताकि उनके जीवन में पॉजिटिविटी आए। नवरात्रि के तीसरे दिन पूजा होती है माँ चंद्रघंटा की। माँ चंद्रघंटा जिनका रंग है पीला, उस दिन हम पीले वस्त्र भी पहन सकते हैं। और माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से हमारे जीवन में आती है बरकत। जी हाँ, कमाई जितनी मर्जी कर लें, अगर बरकत नहीं है तो सारी कमाई जो है कहाँ भस्म हो जाती है, हमें पता ही नहीं चलता। तो माँ चंद्रघंटा की पूजा हमारे जीवन में लेकर आती हैं बरकत ही बरकत, यानी हम जितना कमाते हैं उससे हमारा गुजारा भी होता है, हमारी बचत भी होती है। तो नवरात्रि के चौथे दिन पूजा होती है माँ कूष्मांडा की। शास्त्रों में माँ के इस रूप का वर्णन करते हुए बताया गया है कि इनकी 8 भुजाएं हैं और पृथ्वी पर जितनी हरियाली है माँ के इस रूप के कारण है, इसलिए इस दिन हरे रंग के वस्त्र भी पहने जाते हैं। लेकिन माँ कूष्मांडा की पूजन का महत्व क्या है? हमारे जीवन में भी हरियाली रहती है, यानी हमारे जीवन में हमें नए नए मौके मिलते रहते हैं। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा होती है। स्कंद नाम श्री कार्तिकी जी का नाम है, जो माँ पार्वती के पुत्र हैं, और इसीलिए माँ पार्वती का नाम स्कंद माता भी है। तो ये दिन है माँ की प्रोटेक्शन लेने का। इस दिन माँ हमारे लिए एक प्रोटेक्शन का काम करती हैं। नवरात्रों के 6ठे दिन पूजा होती है माँ कात्यायनी की। माँ कात्यायनी माँ दुर्गा का एक उग्र रूप हैं। शेर पे सवारी करती हैं, केसरिया रंग है, इस दिन केसरिया रंग के कपड़े पहनने का बहुत महत्व है। ये दिन है साहस का। शत्रुओं से अगर आप घिरे हुए हैं, विवादों में फंसे हुए हैं, तो ये पूजा आपको देती है साहस। तो नवरात्रों के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है। माँ कालरात्रि भी माँ दुर्गा के उग्र रूप का एक सिंबल होती हैं, और ये भी कहा जाता है कि जब माँ पार्वती ने शुंभ निशुंभ नामक के 2 राक्षसों का वध किया था, तब उनका रंग काला हो गया था। हालांकि इस दिन सफेद रंग का महत्व होता है, सफेद वस्त्र पहने जाते हैं, लेकिन शत्रुओं के संहार के लिए
इस दिन के पूजन का एक विशेष महत्व होता है। और 8वें दिन पूजा होती है माँ महागौरी की। माता का ये रूप शांति और ज्ञान की देवी का प्रतीक है। गुलाबी है इस दिन का रंग और ये जीवन में पॉजिटिविटी लेकर आता है। आपके जीवन में सभी समस्याओं को हल करके एक शांति का वास होता है। और नवरात्रि का अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री का दिन होता है। सिद्धिदात्री यानी आपको सिद्धियां देने वाली माँ। सिद्धि क्या है? सिद्धि है किसी भी काम में सुपर स्पेशलिस्ट हो जाना, आपके हुनर में एक ऐसी डेवलपमेंट होना कि कामयाबी आपके कदम चूमे। तो माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से वो सिद्धियां प्राप्त होती हैं, आपको वो सफलता प्राप्त होती है, आप अपने काम में उतने सिद्ध हो जाते हो कि आप जीवन में केवल और केवल सक्सेसफुल ही होते हो। तो दोस्तों, नवरात्रों में अगर आप नव दुर्गा की पूजा इनके इस स्वरूप के अनुसार करें और इनके गुणों को अपनाने की कोशिश करें तो यकीन मानिए ये नवरात्रे जो हैं आपके जीवन में बहुत ही बढ़िया सफलता और समृद्धि लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार।